Hello children, today we will talk about the type of sentences. चिल्ड्रन इसके पहले जो हमने सेंटेंसेस पढ़े थे वो दूसरे तरीके के टाइप थे. जो टाइप आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में दे आर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस की बनावट होती है उस पर बेस्ड ये टाइप्स हैं. ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हम सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं ना, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं. फिर हम थोड़ा सा जब बड़े होते हैं या फिर हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं और हम लैंग्वेज को और सीखते हैं, ठीक है, तो हमारे सेंटेंसेस में थोड़ा सा ब्रॉडपन आता है, थोड़ा सा सेंटेंसेस लंबे होते हैं. हम दो सेंटेंसेस को कंबाइन करके बोलना सीखते हैं. फिर हम 2 सेंटेंसेस से 3 से 4 सेंटेंसेस को जोड़कर बोलना सीखते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही जो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड होते हैं. ठीक है, तो सिंपल सेंटेंसेस यू हैव बीन टॉट. फिर से मैं आपको पढ़ा दूंगी. सिंपल सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस which contain a subject and a predicate, right? So simple sentence क्या होता है? If you see on the screen जो पहला एक बुलेट पॉइंट के आगे लिखा है, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है और एक प्रेडिकेट होता है. प्रेडिकेट हम समझ गए. प्रेडिकेट का मतलब है, मैंने क्लॉज पढ़ाते हुए आपको बताया था कि प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, राइट. सो यहाँ पर प्रेडिकेट सेम प्रेडिकेट है कि कोई भी वाक्य लिखा हो उसमें से सब्जेक्ट को अगर हम हटा दें, राइट, सब्जेक्ट को अगर हम हटा दें तो बचा हुआ सेंटेंस क्या होता है? प्रेडिकेट होता है. यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिखा है, द बॉयज़ वेंट टू द पार्क, राइट. तो यहाँ पर जो लिखा है वर्ड द बॉयज़, सो द बॉयज़ क्या है? सब्जेक्ट हैं ये. क्यों? क्योंकि ये काम कर रहे हैं, दे आर कर्ता, सब्जेक्ट्स. तो द बॉयज़ विल बी सब्जेक्ट और बाकी जो वेंट टू द पार्क है वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. अंडरस्टूड. नाउ अगेन कम बैक टू द फर्स्ट बुलेट पॉइंट. सो कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. तो एक जो सिंपल सेंटेंस होता है वो सब छोटा सा सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है और वो अपने आप में पूरी बात बोलता है. तो वाक्य हमेशा क्या होता है? अपनी बात को बोलने के, अपनी बात पूरी करने के काबिल होता है, आप कह सकते हो. ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. पूरा अपने एक मीनिंगफुल वाक्य होता है. अगर मैंने कहा मैं सोती हूँ, दैट मीन्स आई स्लीप. ठीक है, वो पूरी बात बोल रही हूँ मैं कि मैं सोती हूँ. ठीक है, फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं. अब सिंपल से एग्जाम्पल है, क्या है? एक सब्जेक्ट है और बाकी उनके बारे में बात की गई है. ठीक है, सो द बॉयज़ वेंट टू पार्क. अब यहाँ पे द बॉयज़ यानी जो काम कर रहे हैं और वेंट टू द पार्क इस द बॉय के बारे में बात बता रहे हैं. क्या? कि ये लोग पार्क में गए. फिर वी लाइक पिज़्ज़ा. अब वी लाइक पिज़्ज़ा, वी हटा देंगे, वी सब्जेक्ट है, लाइक पिज़्ज़ा क्या हो जाएगा? लाइक पिज़्ज़ा विल बी प्रेडिकेट. सो लाइक पिज़्ज़ा किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है? वी की, यानी सब्जेक्ट की. ठीक है, तो ये अपने आप में पूरी बात बता रहा है कि भाई हमें पिज़्ज़ा पसंद है और वो लड़के पार्क चले गए. ठीक है, अब टिप यहाँ पे दी हुई है, अ सिंपल सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने भी पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं कह रही थी कि एक छोटा जो बेसिक है, इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा वी कैन नॉट मूव अहेड विद लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स. अगर हम ढेर सारी कन्फ्यूजन्स हमने बेसिक्स नहीं क्लियर किए हैं, ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे तो हम सारी कन्फ्यूजन के साथ जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो आगे के कंसेप्ट भी हमें कन्फ्यूज्ड कर देंगे. तो यहाँ पर देखिए सिंपल सेंटेंसेस में मैंने प्रेडिकेट फिर से पढ़ा दिया, सब्जेक्ट भी पढ़ा दिया जो कि पहले आपको पढ़ाया गया है. फिर से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की भी बात हो रही है. तो डिपेंडेंट क्लॉज हमें याद है ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंसेस जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, अपने पूरी बात कह नहीं पाते हैं, उनको इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यानी अपने आप में जो पूरी बात बोल दे वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है, तो यहाँ पर हम आसानी से पहचान सकते हैं कोई छोटा सा वाक्य जो अपने आप में पूरी बात बोल रहा हो वो सिंपल सेंटेंस है.
जिसमें एक प्रेडिकेट हो और एक सब्जेक्ट हो। अब ये तभी समझ में आएगा जबकि हम रीडिंग करेंगे। अनलेस अंटिल वी रीड वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कंपाउंड सेंटेंस, राइट। सिंपल तो वेरी सिंपल भैया, सब समझ में आ गया। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, लेट्स सी। सो कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। तो जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उनमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, दो वाक्य जो अपनी पूरी पूरी बात बोल पा रहे होते हैं बट आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। दो वाक्य जो आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन अगर उनको हम अलग अलग भी कर दें तब भी वो अपनी पूरी बात बोल पाते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, क्लॉजेज आर जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट। जो क्लॉजेज हैं यानी दो वाक्य जो अपने आप में निर्भर हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इन दोनों बातों को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपको याद होगा फैन बॉयज़, राइट। फैन बॉयज़ में हमने पढ़ा था कि FANBOY एंड ऐसे नहीं सो भी आ जाएगा, ठीक है। तो फैन बॉयज़ यानी 7 वर्ड्स थे जो कि कंजंक्शन है, और कैसे कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें, द बॉयज़ वेंट टू द पार्क बट दे डिड नॉट गो टू द ज़ू। यानी अगर हम चिल्ड्रन ध्यान से सुनिएगा, लड़के पार्क गए, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है उन्होंने ज़ू नहीं घूमा, या वो पार्क में गए, उन्होंने ज़ू नहीं घूमा, ठीक है। अब भाई कोई पार्क में जाता है लेकिन ज़ू नहीं घूमता है तो भाई बड़ी स्ट्रेंज सी बात है। हम स्विमिंग पूल गए और हमने स्विमिंग नहीं करी, तो ये दो बातें आपस में, अगर हम बातों को अलग कर देते हैं कि हम स्विमिंग पूल गए और फिर हमने दूसरी बात बोली हमने स्विम नहीं करा, ठीक है। तो दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, और अगर हम एक बात ही बोलेंगे तब भी हम पूरी बात बोल पा रहे हैं, और हम दोनों बातें बोल रहे हैं तब भी हम पूरी बात बोल पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि दोनों बातें आपस में कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, सो वी हैव टू यूज़ वन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। हमें एक कंजंक्शन यूज़ करना होगा इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में। तो अब हमें देखना होगा कि सेंटेंस क्या बोल रहा है। तो ये सेंटेंस ऐसी बात बोल रहा है जो बातें बिल्कुल अलग हैं, राइट। दोनों बातें अलग हैं कि हम पार्क तो गए लेकिन हमने घूमा नहीं, हमने ज़ू नहीं देखा, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन पर की इंग्लिश क्या होती है, बट। तो यहाँ पर बट कंजंक्शन यूज़ हुआ है। फिर है वी लाइक पिज़्ज़ा एंड वी लाइक, दिस वर्ड, दिस इज़ अगेन अ सॉर्ट ऑफ क्यूजीन जो मुझे नहीं पता है। I can't pronounce it wrong, so I would not say. So we like pizza and we like cappuccino, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है, ठीक है, इसको मैं गलत नहीं प्रोनाउंस करूँगी। एंड फ्रैंकली टेलिंग आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ठीक है। फॉर मी दिस इज़ अ न्यू वर्ड। ये किसी डिश का नाम है जो कि मुझे नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, तो वी लाइक जो है, वी लाइक हम कैपुचिनो बोल देते हैं, वी लाइक आइसक्रीम बोल देते हैं, ठीक है। तो हमें हम पिज़्ज़ा भी पसंद करते हैं और हम कैपुचिनो या आइसक्रीम भी पसंद करते हैं। तो फिर से ये दो बातें पूरी हैं कि मुझे पिज़्ज़ा भी पसंद है और मुझे ये भी पसंद है, ठीक है। तो दोनों बातों का एक कनेक्शन है कि दोनों बातें खाने पीने से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम दोनों के बीच में एंड लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों बातें ऑपोजिट नहीं हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टिप में सिंपली लिखा हुआ है कि दैट लुक फॉर दीज कंजंक्शंस, जो कि फैन बॉयज़ हैं, जो कि अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंसेस में हमेशा याद रखिएगा कि आपको दो वाक्य मिलेंगे, दोनों वाक्य अपनी पूरी बात कहने के काबिल होते हैं, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए एक शब्द यूज़ होता है, वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 7 तरीके के होते हैं, 7 शब्द होते हैं, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ का मतलब
for, and, A for N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so, right? So fanboys जो वर्ड्स हैं इनको हम यूज़ करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में, कहाँ पर? कंपाउंड सेंटेंसेस के बीच में, राइट? ओके, नाउ सी द लास्ट वन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सो चिल्ड्रन, अभी जो हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, दैट इज़ बेस्ड ऑन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, अब कंपाउंड सेंटेंस समझ में आ गया, सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं. कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा जटिल, थोड़ा सा कठिन, यानी बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस, बड़े बड़े वाक्य. सो पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं भाई, इसमें बातें क्या क्या होती हैं. सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस विच कंटेन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज. अब आपको याद होगा कि जो हमने मेन क्लॉज पढ़ा था, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पढ़ा था, ठीक है? तो मेन क्लॉज क्या था? मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट था, सबऑर्डिनेटिंग क्या था? डिपेंडेंट था. तो यहाँ पर बोल रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उसमें दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं, जिसमें हो सकता है एक इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट होगा. इतना तो तय है कि पूरे 2 से 3 वाक्य जो भी लिखे होंगे, ठीक है, एक ही वाक्य में 2 से 3 से सेंटेंसेस होते हैं और उनमें से एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है, और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम फिर से कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं. कंजंक्शंस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. फिर है डिपेंडेंट क्लॉज बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अगेन ये भी बताया गया था आपको कि जितने भी डिपेंडेंट क्लॉज हैं, यानी वो वाक्य जो कि अपनी बात खुद नहीं कह सकते हैं, उनको इंडिपेंडेंट क्लॉज की सहायता, यानी मेन क्लॉज की मदद लेनी पड़ती है अपनी पूरी बात कहने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा अगर तुम जाओगे, मैंने कहा अगर तुम जाओगे, यानी क्या है? मेरी इनकम्प्लीट बात है, मेरी अभी ये ऐसी बात है जो कि अभी किसी और वाक्य से पूरी होगी. अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, ठीक है? तो मैं भी जाऊंगा, अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, ठीक? तो अगर, ये जो अगर वर्ड है, ये जिस वाक्य के साथ जुड़ा हुआ है वो है सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस आप कह सकते हो. और क्योंकि इसमें अगर यानी इफ़ जुड़ा हुआ है, और इफ़ क्या है? इफ़ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है? तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसके ठीक शुरुआत में आपको एक कंजंक्शन दिखेगा, और वो कंजंक्शन क्या होगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है? तो 2 बातें याद रखनी है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें एक वाक्य हमेशा डिपेंडेंट होगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा, और उस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में क्या होगा? शुरुआत में हमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिखेगा, ठीक है? और कंजंक्शन की लिस्ट ठीक नीचे दी हुई है. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. बिकॉज द बॉयज़ वेंट टू द पार्क दे डिड नॉट गो टू द जू. क्योंकि जो लड़के थे पार्क गए थे, इसलिए उन्होंने जू नहीं देखा, ठीक है? द बॉयज़ डिड नॉट गो टू जू बिकॉज दे वेंट टू द पार्क. बात वही है कि वो लड़के जू नहीं गए क्योंकि वो पार्क चले गए, ठीक है? अब मान लीजिए मैं ये कहूँ कि वो लड़के जू नहीं गए, ये पूरी बात है. अगर मैं किसी से कहूँ वो लड़के जू नहीं गए, चिड़ियाघर नहीं गए, तो यानी ये पूरी बात है. लेकिन मैं अगर किसी से कहूँ क्योंकि वे पार्क गए थे, अब क्योंकि वे पार्क गए थे, अगर मैं किसी से ये बात बोलूँ तो आपको नहीं लगता ये बात मेरी अधूरी है? मैंने किसी से कहा क्योंकि वो तो पार्क गए थे, यानी इसके पहले और इसके बाद में कोई बात ऐसी है जो अभी अनकही है या अभी सुनी नहीं गई है, अनसुनी है, उसको अभी बोलना बाकी है, ठीक है? तो ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलते हैं. लेट्स सी फ्यू कंजंक्शंस रिटन ओवर हियर.
सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने पहले भी पढ़ाए हुए हैं, कंजंक्शन ये वाले मैंने लिस्ट भी दी थी, वीडियो में भी, राइटिंग में भी मैंने कराया है। अगर आप पुरानी वीडियोस और अपना पुराना फेयर वर्क देखेंगे सो देयर यू विल कम टू नो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज में आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर वाक्य की शुरुआत में अगर आपको आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, सिंस, इफ, व्हेनेवर, अनलेस, व्हाइल, सो दैट, इवन दो, वेरेवर ये सब मिलता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसे वाक्य कैसे वाक्य हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, राइट। आई होप दैट दिस मच यू हैव अंडरस्टूड। नाउ क्विकली सी द एक्सरसाइज जो कि इसी एक्टिविटी पर बेस्ड मैंने एक सॉल्व कर दी है, दूसरी आई वॉन्ट यू टू डू इट। मैं चाहूँगी कि दूसरा एक्सरसाइज आप करो। तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है सारा केम राउंड टू माई हाउस। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बेसिकली एक हमें सेंटेंस को पूरा करना है, ठीक है। हम सीधे नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 1 पे हमें कुछ हिंट दी हुई है। आई वॉन्टेड बाय ब्लू साड़ी, शॉप विंडो बट इनफ मनी, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटेंसेस क्या है? दे आर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यहाँ पर कंपाउंड भी है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर यूज्ड टुगेदर, साथ में यूज़ हुए हैं। तो आपको इन सेंटेंसेस को क्या करना है? इन सेंटेंस को आपको जोड़ना, आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जोड़ लिया, आप चाहो तो कुछ और भी बना सकते हैं वर्ड से, ठीक है। तो मैंने बनाया आई वॉन्टेड टू बाय द ब्यूटिफुल साड़ी दैट आई सॉ at the shop window in display, right, in display, but I did not have enough money to buy that saree. अब ये तो मैंने काफ़ी लंबा सेंटेंस बना दिया, आप इसको और भी छोटा कर सकते हो। आप ऐसे कर सकते हो, आई वॉन्टेड टू बाय द ब्लू साड़ी which I saw at the shop window, ठीक है, बट आई डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय। तो आप इसको अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इसमें बनाते हुए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है कि ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें आप एक आध कंजंक्शंस यूज़ कर पाओ टू शो कंपाउंड सेंटेंसेज एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज बीइंग यूज्ड टुगेदर, जो साथ में यूज़ हुए हैं, राइट चिल्ड्रन। सो दिस यू कैन ट्राई विद द नेक्स्ट सेंटेंस। माई ग्रैंड मदर शोड मी, आई एक्चुअली wrote it down but I rubbed it so that you can use your own mind. So my grandmother showed me make chocolate biscuits and made little sister birthday party. अब now you need to connect all these words in making or forming a बिग सेंटेंस, एक लंबा सेंटेंस बनाने के लिए जो कि कैसा हो? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना है यूजिंग दीज वर्ड्स। ये आपका होमवर्क है। सो वेन एवर यू वॉच द वीडियो एंड यू डू इट, सो try the sentence, and if it is not possible for you, it means that you have not understood the concept. So quickly make a call to your teacher. Definitely your teacher will reply, right? Okay children, take care, bye bye, thank you.